नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो बीजाचरण सम्पन्न सुगतो लोकविदु अनुत्तर पुरुषधम्म सारथि सत्थ देव मनुष्यानं बुद्धो भगवान् स्वाखातो भगवता धम्मो संदीथिको अकालिको येहि पशिको औपनायिको पश्चातं वेदिता बोवितुम्। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो यदिदं चत्तारि पुरुषयुग नियत्थ पुरुषपूगल एष भगवतो सावकसंगो आहुणेय पाहुणेयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं प्रियं खेतं लोकसाथि। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। वर्षावास में भिक्षु पथिक अमर बोधि और विराट से दंपत गाथा गाकर आपको समझा रहे हैं। हरत वगो नहीं तीसरी गाथा। यस्सा सवा परीक्षा आहारे च निशितो सुयतो अनिमितो च विमोक्षो यश गोचरम्। आकाशेव शकुन्तानं परन्तसं दुरन्वयम्। यस्सा उससे परीक्षा आहारे च अनिमितो सुयतो अनिमितो च विमोक्षो यश गोचरो। आकाशेव शकुन्तला परन्तसं दुरन्वयम्। भगवान कहते हैं जिनके आश्रय यानी राग द्वेष मोह आदि क्लेश क्षीण नष्ट हो गए हो, आहार में आसक्त न हो, शून्यता को अपना विषय बनाया हो, अर्थात अनिमित मोक्ष में स्थित हो, उनकी गति उसी प्रकार अपने है जैसे आकाश में गति करने वाले पक्षी। आकाश में पक्षी जो गति करता है अपने एक स्थिर में जाता है, इनको दूसरी गति की जरूरत नहीं। भगवान तथागत बुद्ध जब राजगृह के वेणुवन विहार में बैठे थे, स्थविर अनुरुद्ध चीवट फट जाने के कारण इधर उधर कूड़े खाने आदि के कपड़ों की टुकड़ों की खोज में थे। भगवान वहां थे। अनुरुद्ध स्थविर यानी 10 साल का भिक्षु, महास्थविर यानी 20 साल का भिक्षु का टुकड़ा फट गया तो चीथड़ा बोल था। उसी समय उसने अपने पूर्व जन्म की पत्नी देवलोक में जन्म लिए थी। अनुरुद्ध को वस्त्र का टुकड़ा ढूंढते देखकर वहां आकर कुटर खाने में घूरे में कहीं जब लंबा चौड़ा वस्त्र छिपा दिया। इनकी पूर्वाश्रम की जो पत्नी थी देवता लोक में थी। देवता लोग तो सब कुछ कर सकते हैं,
तो इसने एक लंबा चौड़ा वस्त्र सा कुटर खाने में डाल दिया। उसे लेकर अनिरुद्ध विहार पर आए और दूसरे दिन भिक्षुओं से उनका चिवर सिलाया। पुनः उस दिन पूर्व जन्म की पत्नी ने नगर में धूम धूम कर यह घोषणा की कि आज भिक्षु लोग भोजन पर नगर नहीं आएंगे, विहार में ही भोजन दिया जाएगा। विहार में दोपहर में इतना ज्यादा भोजन बना कि बहुत ज्यादा शेष बच गया। उस पर भिक्षुओं ने कहा कि अनिरुद्ध को इतना भोजन नहीं बनाने देना चाहिए था, जो यह बेकार हो रहा है, बिगड़ता है। तथागत वहीं थे। इसे सुनकर भिक्षुओं को उस गाता गाते हुए कहा था कि अनिरुद्ध भिक्षु जिससे सभी क्लेश को त्यागा है, वह भोजन संबंधी विचार कर ही कैसे सकता है? यह तो एक देवता के अनुभव से ऐसा है। तभी भगवान ने कहा कि अनिरुद्ध के पूर्व जन्म की नहीं कर सकते। आज तो संत महात्मा गुरु लोग अपने को श्री श्री और अवतार तथा फकीर आदि बड़े बड़े पदों को उपाधियों से जोड़ते हैं। 1008 बड़े बड़े पद आज भी होने लगे। पता नहीं अभी भी ऐसा है। बहुत लोग निर्वाण, तो मर जाना निर्वाण नहीं है, राग द्वेष बुझ जाना निर्वाण है। लेकिन सनातन परंपरा भिन्न भिन्न सब्जियों और खाद्य को लेकर आया, साथ मिलाकर गुरु को भेंट किया। इस रह देना चाहिए था। जैसा तुम गांव से लेकर आए थे, तुम गांव से तो अलग लेकर आए थे, तो अलग अलग रखने। गुरु को बोलते हैं कि आप आसक्त कैसे हो? शिष्य गुरु को पूछता है। इस पर गुरु को शर्म का अनुभव हुआ और स्वयं अरहत होने का ज्ञान हुआ। अरहत तो टेस्ट लेते नहीं, अरहत तो गर्भ होते नहीं, अरहत राग देश में होता नहीं, तुम्हें क्यों है? तो पता चल गया ये अरहत नहीं है, और गुरु को भी शर्मिंदगी आ गई। फिर भी यहाँ तो एक योग्य एवं ईमानदार शिष्य तो मिला, जिसने गुरु को भी सही रास्ते पर लगाया। बहुत से ऐसे शिष्य होते हैं जो गुरु को सही का पान करवाया, यहाँ भी इसने कराया। जो गुरु अपने को अरहत बोलता था, तो मुंह पर गुरु को बोल दिया कि अरहत तो ऐसे होते हैं, तुम ऐसे क्यों करते हो? लेकिन आज तो गुरु और शिष्य दोनों ही निर्वाण आदि आध्यात्मिक गुणों को प्राप्त करने के लिए नहीं, अभी तो अन्य व्यापार के तरह व्यापार चलाने में लगे। बहुत से धर्म बिजनेस करने लगे, दुकानें खोलने लगे हैं, प्रसाद का भी पैसा लेते हैं, मुफ्त में कुछ नहीं, भोजन मुफ्त में नहीं, इसका भी कुछ पैसा लेते हैं। बिजनेस हो गया। जिसने भी यदि थोड़ी भी संसार की क्षुण गुरुता को और शून्यता, निष्प्रपन्नता, आकाश और प्रभा सवाल अपने स्वरूप को जान लिया और क्षण भर के लिए भी उनका अनुभव कर लिया हो, तो उनके लिए रोटी, कपड़ा, मकान और नाम के प्रति मोह कैसे हो गए? जो सच्चे साधु, सच्चे सन्यासी, सच्चे गुरु होते हैं, इनको ऐसा नहीं होता। वो तो त्यागी होता है, भोगी नहीं होता है। गुरु त्यागी होना चाहिए, भोगी नहीं। गुरु अल्पेच्छु होना चाहिए। गुरु राग द्वेष मोह से मुक्त होना है। जिनका मन आकाश सदृश व्यापक हो गया है, व्याकरण में स्थित हो गया है, वह कहीं अटक नहीं सकता है। अटकने के लिए आकाश में अवकाश ही कहाँ है? आकाश का खुला कितना बड़ा है। पक्षी जैसे विहार करते हैं, ऐसे अरहत लोग विहार करते हैं, जो कि वहां तुम फंस सकोगे। अरहत की अवस्था भी अवस्था है, इसे शब्द में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अरहत की अवस्था को शब्द में व्यक्त नहीं किया, ऐसा अनुभव का विषय है। जैसे आकाश में उड़ने वाले पक्षी का मार्ग हम दिखा नहीं सकते, अर्थात परामर्श निष्पक्ष में स्थिति होना तथा श्रमुत विहार में सभी स्थितियों में संभव होना अरहतों की पहचान है। एक देश में राजा था, तो राजा को पता चला कि यहाँ विहार का भिक्षु अरहत है, तो शिष्य को बोलवाया कि मैं कल भंते से मिलने आ रहा हूँ। भंते को पता चला राजा आएगा, इनके पीछे इनके लोग आएंगे और पूरे राज्य में ढडेरा पिट जाएगा, मैं अच्छी तरह जी नहीं सकूंगा। तो वो पागलपन करने लगा, कपड़े फाड़ने लगा, ऐसे जीने लगा। ऐसा राजा आया तो रेत में खेलने लगा, बच्चों के ऐसे करने लगा, कुछ ध्यान नहीं दिया। राजा को लगा ये अरहत नहीं, ये पागल है। राजा चला गया तो अपना पूर्ण जो काम था वो करने लगा। तब शिष्य बोला तुमने ऐसा क्यों कहा? गुरु जी ऐसा क्यों कहा कि मैं ये नहीं करता,
तो क्या होता पता है, ये राजा लोग हमें जीने नहीं देते। राजा के विषय पूरा जगत यहाँ आने लगता है और मैं क्या करूँ, मैं तो अर्थ अपने लिए हुआ, दूसरे के लिए थोड़ा हुआ मार्गदर्शन दे सकता हूँ। तो इसलिए इसने पागलपन दिखा है। तो ये पागलपन जैसे अर्थ होते हैं जो अर्थ दिखाई नहीं देते। यहाँ गाथा खत्म हुई, आगे की गाथा 9 पर। यशेन्द्रियाणि समन्तानि अस्सा यथा सारथिना सुदन् पहीनमानस्सनावशं देवापि तस्य पैन्दितादिनो यस्य यानि मततानि यस्सा यथा सारथिना सुदन्ता पहीनामनस्स अनावश्य देवापि तस्य पैन्दितादिनो। भगवान कहते सारथी के द्वारा सुशिक्षित अश्व की तरह जिनकी इंद्रियां शांत है, जिनका अहम भाव अहंकार नष्ट हो गया है, जो क्लेश रहित हुआ हो, ऐसे व्यक्तियों को देवता भी चाहते, देवता भी प्यार पड़ते और इनकी सुगंध देवता बन जाते शीलों के। इसलिए शीलवान बनना चाहिए, भगवान का ऐसा कहना है। भावार्थ, अनुकूलता के साथ सेवा सहयोग करने पर यह देखा जाता है कि अपना शत्रु भी क्यों न हो, देवता या ईश्वर भी क्यों न हो, हित करने वाला और सुख देने वाला बन जाता है। लेकिन राग द्वेष मोह ईर्षा आदि क्लेश जब हमारी चक्षु आदि इंद्रियों में प्रवेश करते हैं, तब हम जितना इन पर आश्रित होते हैं उतना ही वे हमारे पर आश्रित करते हैं और समस्या बढ़ाते हैं। आंख से रूप देखकर खुद जाता है, कान से शब्द सुनकर, नाक से सूंघकर, जीव से चक्कर, स्पर्श, ये 5 इंद्रियों का जो मोह है वो छूटता नहीं है। इनमें घुस गया तो घुसता उपादान बढ़ता ही रहता है, बढ़ता रहता है, वो बाहर निकल नहीं सकता। इसलिए भगवान कहता है जिनके राग, काम राग सबसे बड़ा राग है, वो छोड़ना चाहिए। द्वेष, ईर्षा, मोह, अविद्या जो निकालेगा वही अर्हत है, वही अच्छा व्यक्ति है। अतः इंद्रियों को उन विषयों से दूर रखना चाहिए जहाँ क्लेश रूपी शत्रु प्रवेश न कर सके। तो 6 इंद्रियों का चौकी पेरा रखना चाहिए कि क्लेश आप में घुस न जाए और आप क्या कर सके पता नहीं। अर्थात हमें सुरूप, सुशब्द, सुगंध, सुरूप तथा सुस्पर्श आदि से दूर रहना चाहिए, उन पर नियंत्रण करना चाहिए। 6 इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए, पैरा रखना है कि आँख कहीं गलती नहीं करती है, नाक, जिह्वा, कान, स्पर्श, इससे कुछ भी अकुशल कर्म न हो, ख्याल रखना है। और इसलिए जो बोझ लोग होते हैं इनको इससे बचने के लिए 3 पुण्य कर्म करना चाहिए। जो 3 पुण्य कर्म करेंगे इनके कुशल कर्म भी बढ़ेंगे, समाधि भावना भी बढ़ेगी और निर्वाण की तरह आगे बढ़कर स्वतः प्रतिशत गामी अनागामी हो सकता है। तो 3 पुण्य कर्म है। पहला पुण्य कर्म है दान, दूसरा है शील यानी शीलों का आचरण, धर्म का आचरण, और तीसरा है भावना यानी सेवा या भावना ध्यान। ये 3 कर्म जब तक तुम्हारा पुण्य कर्म नहीं बढ़ेगा तब तक तुम आगे नहीं बढ़ जाएगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारा ध्यान नहीं होता, पर तुम्हारे पुण्य कर्म नहीं है तो ध्यान कैसे होगा? तुम पुण्य कर्म करोगे तो तुम्हारे कुशल कर्म बढ़ेंगे, कुशल कर्म बढ़ेगा तो समाधि बढ़ेगी, ध्यान बढ़ेगा। वरना आगे कितना भी विपश्यना करो, कुछ भी करो, कुछ आगे बढ़ने वाला नहीं है। इनका जितना हम आश्रय लेंगे, सेवा लेंगे, तृष्णा चाह बढ़ती जाती है। 5 इंद्रियों की जो तृष्णा है वो कभी पीछे नहीं होती, आगे बढ़ती है, आग की तरह है। चाह कभी भी पूरी नहीं होती। संतोष से ओतप्रोत व्यक्ति हो इनको जीत सकता है और शांत रह सकता है। जिनको संतोष है इंद्रियों से, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। असंतोषी लोग तो दौड़ते रहते, दौड़ते। हम देखते सांप्रत समय में, भौतिक संबंध में, लोग खाने से पहले, खाने से ज्यादा पैसा दूसरे मॉल शॉप में जाते हैं, सबसे ज्यादा पैसे मोबाइल में जाते हैं। खाने नहीं हो तो चलेगा, मोबाइल का रिचार्ज होना चाहिए, नेट तो होना चाहिए। अभी व्हाट्सएप इनिशिएटिव चल रही है, झूठ अशुद्ध न झूठ चल रहा है। इनमें बुद्धिज्म में तो ज्यादातर झूठ चल रहा है। बड़े बड़े विद्वान हो गए संगठन बनाकर। आत्मसंतुष्ट व्यक्ति संसार को अनित्य, माया सहित मुर्गी के समान देखता है। जिनको अपने आप में संतोष है वही जगत अनित्य देख सकता है, संसार को माया रूप में देख सकता है और संसार को मुग्ध मृत देखता है। मुग्ध मृत क्या है कि गर्मी के दिनों में मृग जो पानी पीने के लिए आता है तो रोड पर डामर के हिसाब से दूर पानी दिखाई देता है, दौड़ कर वहां जाता है तो दूर दिखाई देता है, दौड़ दौड़ कर बिना प्यासे वो मर जाता है।
तो ये मृग मरीज की तरफ संसार भी है। इंसान कितना भी दौड़े, जन्मेगा, बूढ़ा होगा, मर जाएगा और फिर दौड़ता ही रहेगा, जन्म मरण चक्र में लगता है। तो इसको समझने के लिए अभिधम में जो है कि इसकी जो चित्त की अवस्था है माइंड में, सब कुछ माइंड में, जो बाहर है वो माइंड में है। 30 जो चीज है अकुशल चीज है और 91 कुशल चीज है। तो 91 चीज का कुछ नहीं चलता है, 30 चीज का सबसे ज्यादा चलता है। तो 30 चीज को पहले एक चीज होता है लोभ का, इसको जानना चाहिए। 2 है द्वेष का और 2 है अविद्या का। ये 12 चीज ही चलता है, लोग इनका ही उपयोग करते हैं 121 में से। ज्यादातर चीज का उपयोग नहीं होता, माइंड का उपयोग नहीं होता। अंत अनित्य का असारता के स्मरण के व्यक्ति को अपने चित्त पर, इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए। अनित्य असारता है, संसार अनित्य है, नाशवान है, एक दिन मरने वाले हम, ये सोचकर ये भावना ध्यान करके एक दिन तुम इंद्रियों सुख से छूट सकते हो। तो इंद्रियों के संतोष होना चाहिए। खाने में जो समय पर मिलना है वो खा लेना चाहिए, तृष्णा नहीं बढ़ानी चाहिए। बहुत से लोग तृष्णा के लिए खाने के पीछे बहुत पैसे बिगाड़ते हैं। महिलाएं गहने के पीछे, मौज शौक के पीछे बहुत पैसे बिगाड़ती है। इसलिए बुद्धिज्म में उपोषण होता है, उपोषण करना चाहिए और इस दिन अल्पिष्ट जीना चाहिए। 80 10 सील, वर्षावास में 10 सील उपोषण आते हैं, लेकिन हम देखते हैं ज्यादातर लोग 10 सील उपोषण कम रहते हैं, जो उदाहरण में भगवान ने बताया। यद्यपि व्यक्ति धन त्याग सकता है, लेकिन अपने में धनी का भाव वह नहीं छोड़ सकता। तिब्बत में यह कहावत है कि एकांत में बैठ साधना करने वाला जो लोगों से मिलता तक नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं एकांत में जीना चाहते हैं। महाराष्ट्र में बहुत से जंगलों में हमने देखा है, पासों के लिए भिक्षु जो अकेले रहते हैं झुपड़े बनाकर, और कोई नहीं होते, भिक्षा मांगकर एक टाइम खाते हैं और जंगलों में विचरण करते हैं, ध्यान साधना करते हैं। कोई मिलते हैं तो उनको समय देते हैं। 4 दीवारी की सीमा के अंदर बंद रहता है, वह भी मन में अपने को अच्छा साधक कहलाने की इच्छा रखता है। विद्वान और सिलवान व्यक्ति भी अपने को सिलवान कहलाने का लालची होता है। ये गलत है। सिल तो दिखाए जाते हैं, कहने से कुछ नहीं होता, वो दिखाई देता है। भिक्षु अपने घर आता है तो सिलवान है कि नहीं वो पता चल जाता है। पहले से इनकी सिल से वस्त्र पहना नहीं, वो देखना चाहिए। दूसरा, सुबह कितने बजे उठता है, क्या करता है, कैसे खाता पीता है, इससे सिलवान है या नहीं पता चल जाता है। सिलवान को आदर देना चाहिए। लेकिन हम तो देखते पुरानी परंपराएं, साधु परंपरा से आया है, तो बड़ी गाड़ी लेकर भिक्षु आता है, बहुत माला गले में है, अच्छा बूट पहना है, टका चमकता है, रोज चमकता है, तो वो भिक्षु ठीक है। तो हमारे जैसा त्यागी है, फटा चिथड़ा पहना है, मांगता नहीं है, वक्त पर मांगता है, तो ये ठीक नहीं। एंट्री नहीं पड़नी, एंट्री पड़नी चाहिए। तो अभी लोगों को एंट्री वाले भिक्षु चाहिए। इसी प्रकार दुनिया में अच्छे लोग भी बहुत है, लेकिन उनका अहम भाव उनके अंदर ही रहता है। अहम छोड़ना चाहिए। इस अहम भाव का त्याग बहुत कठिन है। मैं मेरा मिटता नहीं है। जगत में मैं मेरा कुछ नहीं है। ये काया तुम्हारी नहीं है कि तुम कौन सा हो। जिससे अपने को मिटा दिया, जहां कहीं भी जाए अपने और अपने कार्य की उपस्थिति को विसर्जित कर दिया, निग्रह हो गया, वही अरहत है, महान व्यक्ति है। भोजन भी देवता ने दिया। देवता लोग आकर देते हैं, लेकिन तुम्हारे में शील का आचरण होना चाहिए, तुम अरहत होना चाहिए, वो मापदंड है। देवता लोगों को भी 3 घंटे सोते थे, बाकी देवता लोगों को जवाब देना पड़ता था। दिन में संसारी लोगों को जवाब देना पड़ता था। देवापि तस्पैतादिनो। जिनका अहंभाव अहंकार नष्ट हो गया हो, वैसे व्यक्ति को देवता भी चाहते हैं। ये गाथा तो आ गई, दूसरी गाथा गानी पड़ी।
नहीं થાય। पृथ्वी समो नो विदन्ति इंद्रिखिलोतादिषु भूतो रहतो वि अनेकन्तो संसार न भवन्ति तादिनो। तो भगवान कहते हैं पृथ्वी समो नो विदन्ति इतु फुलितादिषु मतो रहितो की संसार न भवतादिनो। पृथ्वी की तरह अचल इंद्र कील की तरह सुदृढ़ जो व्रतधारी शुद्ध नहीं होता, उस स्थिर पुरुष के अंदर सांसारिक मल नहीं रहता, वह कदम रहित सरोवर के जैसे निर्मल रहता है। सॉरी, आगे दूसरी गाथा 2 बार कहोगे, माफ करते भाव। पृथ्वी पर लोग अशुचि अर्थात गंदगी भी फेंकते हैं और सूची अर्थात अच्छी चीजों को भी फेंकते हैं, किंतु पृथ्वी न उसे धुना करते हैं और न ही आनंदित होती। कभी पृथ्वी ऐसी नहीं होती। उसी प्रकार जिस व्यक्ति के वास्तव में निर्वाण की एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्रत लिया हो, उसे निंदा, प्रशंसा, यश, अपयश आदि सांसारिक चीजें प्रभावित नहीं कर सकती। सुख दुख लाभ यानी ऐसे निंदा, प्रशंसा संसार का स्वभाव है, ऐसा व्यक्ति को कभी नहीं हिला सकती। बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए 10 पारमिताओं का अभ्यास करना पड़ता है, यथा दान, शील, शांति, वीर्य, समाधि, प्रज्ञा, उपाय, बल, प्रणिधान और ज्ञान पारमिता। इस 10 पारमिताओं को सम्यक आचरण पालन के बिना बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिनको बुद्धत्व प्राप्त करना है तो ये 10 पारमिताएं पार करना। दान करना चाहिए, शीलों का कष्ट से आचरण करना चाहिए, समाशील सहनशील रहना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, नियमित समाधि रहनी चाहिए, स्टडी करना चाहिए, उपाय, बल, परिधान आदि में इसमें रहना चाहिए। जिसे शांति पारमिता का व्रत लिया हो वो तो वह निंदित, पीड़ित व परेशान करने पर भी इसका पालन करता है। यदि परेशान करने वाला या निंदा करने वाला ही कोई न हो तो शांति पारमिता का व्रत कैसे पूरा होगा। परीक्षा लेने बहुत आता है। तुम जो अधिष्ठान करते हो इसमें परीक्षा तो आएगी, बिना परीक्षा तुम पास नहीं होगा। जैसे दान लेने वाले ही न हो तो दान पारमिता अभ्यास कैसे, इसके बिना फिर बुद्धत्व की प्राप्ति कैसे होगी। यदि बुद्धत्व की प्राप्ति न हो तो इस संसार चक्र में कभी अमीर तो कभी गरीब, कभी स्वस्थ तो कभी अस्वस्थ, कभी महान तो कभी क्षुद्र आदि विविध रूपों में जन्म लेकर सुख दुख भोगते रहना होगा। जो लोग अर्थ में नहीं जाएंगे, अर्थ प्राप्ति में नहीं जाएंगे, वो संसार चक्र में दौड़ना पड़ेगा, ऐसा भगवान का यहाँ कहना है। अमीर गरीब स्वस्थ मनुष्य में अधिगति में, उद्वगति में वो घूमता रहता है संसार चक्र में, क्योंकि चित्त की निरंतरता सदा बनी रहती है। वह अनादि काल से चली आ रही है और अनंत काल तक इस भवसागर में बनी रहेगी। इसलिए जब भगवान बुद्ध को बोधि ज्ञान मिला था तब पहला उदाहरण बोला था कि अनेक जाति संसारा संदा विषवनि विषम का कारण गई सत्व दुखा जाति पुनम पुनम का कारण गई थोसी पुन गेन काशी संपादे पासुका भगा गए कुटंग विसंकटं विसंखारम चित्तं तृणा खम जागति। जन्म मरण जो रूपी चक्र है इसमें अनंत कल्पों से मैं दौड़ता रहा और निरंतर दौड़ता रहा, ये भवसागर में पार नहीं कर सकता। जन्म मरण में माँ के दूध पिया सागर छोटा पड़े, मृत्यु रोग से रोया सागर छोटा पड़े। अनंत काल से अगर तुम बुद्धत्व के मार्ग पर नहीं चलोगे तो जन्म मरण के चक्कर में अनंत काल तक दौड़ना पड़ेगा। तो अच्छा है कि तुम बुद्धत्व के मार्ग पर चलो, बुद्धि के मार्ग पर चलो, तो 1 भव 3 भव या 7 भव में श्रोतापति होकर तुम जन्म मरण से मुक्त हो सकते हो। तो भगवान का मार्ग विमुक्ति का मार्ग है, तो इस मार्ग को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे की गाथा हम फिर से गाते हैं। नैसी संतं तसन्मनं होति संता वाचा च कर्म च समन्दवा विमुक्तस्य
उपंतंसतादिनु संत तंस मन होती संता वाचा कमच समतवा विमुक्तस उपतंसतादिनु। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है उनकी वाणी और कर्म भी उसी प्रकार शांत होते हैं। जिसके सम्यक ज्ञान के द्वारा निर्वाण मुक्ति को ज्ञान लिया हो, पा लिया हो, वह उपशांता ही अरहत अवस्था है। विमुक्ति जिनको मिल गई है, राग देश मोह जिनका चला गया है, वही शांत है, बाकी शांत नहीं। भगवान तथागत जब श्रावस्ती में रहते 4 किलोमीटर चलकर भिक्षु लोग भगवान को मिलने दर्शन करने जाते थे। वर्षावस्त्र वो परंपरा है। अभी भी उपासकों को भी सबसे बड़ा दान संविधान है, संघ पुण्य का क्षेत्र है, इसलिए बहुत दानी होना चाहिए, लोभी नहीं होना चाहिए। तब उनके सेवक ने अपने 7 वर्षीय पुत्र को सामने बनाकर उनकी सेवा में भेज दिया। देखो, माँ बाप अपने बेटे को भी दान कर देते। बुद्ध देश में ऐसा है। थाईलैंड की महारानी ने अपना पहला बेटा भिक्षु को दान किया तो पत्रकार ने पूछा तो इसने कहा कि राजा बनेगा तो पाप का भाड़ा उठाएगा, भिक्षु बनेगा जन्म मरण से मुक्त होगा। हाल में दक्षिण के राज्य में हम जाते हैं तो अपने छोटे छोटे 2-3 साल के बच्चे को हमको दे देते दान में। वहां तो गरीबी की वजह से देते, लेकिन देते हैं। अपनी प्रिय चीज धर्म को दान देना चाहिए, लेकिन गुजरात में ऐसा नहीं होता। 10 दिन वो खुद नहीं बनते तो देंगे क्या। बालक जिस समय सामने बना उसी समय प्रतिसंताओं के साथ अरहत हो गया। देखो, 7 साल का व्यक्ति अरहत हो गया, लेकिन इनका पूर्व जन्मों की कोई प्रीत होगी, कोई पुण्य होगा, इनके बिना कुछ होने वाला नहीं है। मैं आगे बोला था कि 1 जन्म, 3 जन्म, 7 जन्म विमुक्त हो सकता है, तो अगले जन्म में इसका कोई पुण्य होगा, उनकी वजह से ही हो सकता है, बाकी कुछ होने वाला नहीं। तीस उसे सेवक के रूप में लेकर श्रावस्ती के लिए निकल गया। रास्ते में विहार में रुके तो तीस ने सामने को भी अपने ही कमरे में सो लेने के लिए कहा, क्योंकि आंगतुक को बाहर नहीं सोना चाहिए। वो सोचा छोटा बच्चा है, बाहर सोलाऊंगा, कोई प्राणी आएगा, कुछ होगा, तो चलो मैं अपने साथ सोलाऊं। तो छोटा है, इनको पता नहीं था ये अरहत थे, फिर भी इसने अपने साथ सोलाया। स्थगित तीस पृथुक जन थे, तुरंत सो गए। वो इसने चिवर लिया, भिक्षु बना, लेकिन इंसान की तरह था। इनका जो शिष्य वो अरहत था, छोटा सा बच्चा। देखो, उल्टा है। सामने को लगा कि उपाध्याय के साथ एक कमरे में सोना उचित नहीं है, विनय नियम के अनुसार आपत्ति लगेगी। किसको लगेगी? भिक्षु को, इनको नहीं। लेकिन अपने गुरु की वजह से जो अरहत था, तो भगवान का जो विनय था, तो इससे सोचा सामने ने, छोटा 7 साल का सामने जो अरहत हो गया था, वो भिक्षु के बड़ा, गुरु के बड़ा, चेला बड़ा हो गया। अतः वो एक किनारे जाकर बैठ गया। सुबह सवेरे जागे तो देखा सामने बाहर एक किनारे पर खड़ा है। गुस्से में आकर उसे पंखे से मार दिया। मेरे घर में मैंने अंदर सुलाया तो बाहर निकल गया। क्रोध आया और पंखा मारा, आंख पर लगा। आंख पर लग जाने से आंख फूट गई। फिर सामने ने एक आंख पर हाथ रखकर सब काम कर लिया। क्या हो? गुरु की सेवा करनी थी, अरहत था, आंख पर गुरु ने मारा, क्रोध नहीं किया, हाथ रखा और काम करने लगे। जब एक ही हाथ से गर्म पानी और दातून दिया तो तीस ने इसका कारण पूछा। थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी था। कारण गुरु ने पूछा, एक हाथ से क्यों देते हो? अपमान करते हो, 2 हाथ दो। उसने दूसरा हाथ उठाकर अपनी आंख के फूट जाने को दिखाया तो तीस लज्जित होकर अपने शिष्य के पैर में गिरकर क्षमा मांगने लगे। तो उसने कहा, यह आपका दोष नहीं है, यह संसार चक्र का दोष है। मैं क्षमा चाहता हूं। जब वहां से चलकर वे श्रावस्ती में पहुंचे और भगवान बुद्ध से इस बात को तीस ने कहा तो उसके उत्तर में उस गाथा को भगवान ने गाई थी। देखो, इनको कर्म का पता था अरहत को कि ऐसा मुझे लगने वाला है,
तो दूर भागे नहीं, इनका स्वीकार किया कर्म का। कर्म का धर्म है। जिसने सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर अरुत को प्राप्त कर लिया हो, उनका मन शांत होगा, वाणी और कर्म भी शांत होगा। तभी भगवान ने कहा था कि 7 साल का बच्चा सामने रहे, लेकिन वो अरहत हो गया है, इसलिए इनकी इंद्रिय शांत है। अपने गुरु ने पंखा मारा, लहू निकल गया तो इसने क्रोध नहीं किया, फिर भी गुरु की एक हाथ से सेवा की, 2 हाथ से दोस्त था, फिर भी इसने किया और दिखाया। तो गुरु को शर्मिंदा होना पड़ा। तो गुरु अरहत नहीं था, शिष्य अरहत था। तो जिनकी इंद्रिया शांत होती है, जो धर्म का आचरण होते हैं, इनको कहना नहीं पड़ता। तो ये गाथा यहाँ खत्म हुई। आगे की दूसरी गाथा नहीं खत्म नहीं हुई है, आगे अजूर पड़ता है। सॉरी। अतः जो व्यक्ति अपने आंख के फूट जाने पर भी कुछ प्रतिकार न करता हो और उनका कारण संसार चक्र में जन्म लेना मानता हो, सांसारिक व्यक्तियों को क्लेश का वशीभूत मानता हो, उसका मन कितना शांत होगा। देखो, संसार में हमने जन्म लिया हो भी जन्म लेना दोष है, तो इनको पता था कि गुरु दोष में है, अज्ञानी है, तो अज्ञानता के वश मारा। इसके लिए इसने छोटे से बच्चे जो अरहत था, इसने अपने को क्रोध नहीं किया और शांत कर लिया, अपनी इंद्रिया शांत थी। वैर से वैर नहीं लिया, अवैध से वैर लिया। देखो कितना आनंदित होगा, वर्णन नहीं किया जा सकता। जबकि हम छोटी मोटी बातों तक के लिए उग्नित हो जाते और झगड़ा करते हैं, परेशान होते हैं या खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि आपको जो संसार की सुणभुरता, दुखता, अनंतता यदि सत्य है, युक्ति संगत लगे, उसे अपने हृदय में घटित कर दे, तो अरहत्व प्राप्त करना कोई कठिन बात नहीं है। जगत को अनित्य जो मानेगा, इनको निर्वाण मिल सकता है, इनको स्वीकारेगा। सिर्फ मानने से नहीं चलेगा, स्वीकारना है। धर्म को सुनना और समझना, दो में फर्क है। मैं धर्म सुनता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ, समझना चाहिए। साधु में होता है, मैंने सुना, मैं जीवन में मैंने समझा और जीवन में उतारूंगा। तो ऐसे धर्म को समझना चाहिए। जो समझेगा वो जीवन में उतार सकता है, बाकी नहीं उतार सकता। एक क्षण में प्राप्त किया जा सकता है, जैसे उस सामने ने कर लिया। अरहत और बुद्धत्व की प्राप्ति करना जहाँ हम जैसे लोगों के लिए कठिन है, वही कुछ लोगों के लिए अत्यंत आसान है। ज्ञात होने पर भी वे विमुक्त हो गए हैं। लेकिन पुण्य के पूर्व भाव के जो पुण्य नहीं होते, तो पुण्य के बिना कुछ नहीं होता। इसलिए संसार में बहुत लोगों को पुण्य कर्म करने चाहिए। 10 पुण्य कर्म वतु होते हैं, लेकिन संसार के लिए 3 पुण्य कर्म वतु है। दान, शीलों का धर्म का आचरण और भावना यानी सेवा। ये 3 कर्म बोझ लोग जब तक नहीं करेंगे, तब तक इनके कुशल कर्म आगे नहीं बढ़ेगी और इसके बाद वो निर्वाण के मार्ग पर नहीं चल सकता। इसलिए पहले पुण्य कर्म करना चाहिए। जो लोग पुण्य कर्म बार बार करते हैं, कब मृत्यु आ जाए इनका, तो धर्म में कभी परिणति नहीं होते, आगे बढ़ते रहते। सामने तो हम लोग कहते हो कि सुंदर बातें हैं, जैसे हम कल नहीं थे, आज है, कल नहीं होंगे। जो आज हमारा है वह किसी और का होगा, कल हम किसी और के हो जाएंगे। लेकिन विहार में कितना विरोधाभास है। जगत बोलते कुछ है और करते कुछ है। कल मेरे पास एक आया उपासक और बोला, कर्म का जगत है, कर्म के बिना कुछ नहीं, हम भी मानते हैं। तो वो फाकी तोड़ रहा था, मैं ये कौन सा कर्म है? वो तो ये सच, तो क्या बोलता है, बोलता कुछ और करता है। फेंक दे, तो मैं सच जानता कि तू कर्म को मानता है, लेकिन फेंकता नहीं। हमारे सौराष्ट्र में जितने भी कहने वाले बोल वैसे नहीं होते। बावा, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू। क्या हम जीवन में इसे जीते हैं? आश्चर्य होता है, आखिर ऐसा क्यों है? हम जानते हुए भी आचरण क्यों नहीं कर पाते? जिनके पूर्व कर्म के पुण्य नहीं होते वो कुछ नहीं कर सकते, जिनके पुण्य होते तुरंत एक्सेप्ट हो जाते। इसलिए तन पुण्य कर्म वथु उपासकों को करना चाहिए, वो करेंगे तो जीवन में आगे बढ़ेंगे। हमारे अंदर स्वार्थ, तृष्णा, ईर्षा, द्वेष आदि जो क्लेश है, यद्यपि खोजने पर नहीं मिलते नहीं है, क्योंकि न उनके रूप है, न शब्द है, न आकार है, न प्रकार है, न कोई स्थान है। हमारे चित्त में जो राग द्वेष मोह है, वो हमें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देता, वो हमें रोके रखता है। जहाँ ये निवास है
करते हो, न उनके हाथ है, न पैर है, न सिर है, फिर भी वो परेशानी करते रहते हैं। राग देश मोह को हाथ पैर नहीं है, कहाँ रहता है वो भी पता नहीं, फिर भी हमें दुखी करता रहता है। वो जादूगर जैसा है, कुछ भी न होते हुए भी जैसे माया का हाथी घोड़ा आदि का निर्माण करता है, उसी प्रकार हमारा मन भी राग देश ईर्षा आदि को न होते हुए भी पैदा करता है, माया रूपी होता जाता है। ये सब माया का खेल है। अतः इनका नाश मानसिक स्तर पर लड़कर ही करना होगा, बाह्य वस्तु पर सोचकर नहीं। जब हम शांति का स्रोत बाहर देखते हैं, अंदर नहीं, जिससे अंतःस्थल में स्थित चित्त के स्वरूप को जाना और समझा, वही मुक्त हुआ। संपूर्ण बौद्ध धर्म दर्शन यही खोज का उपाय है कि अंदर देखो, बाहर कुछ नहीं। जो कुछ चाहिए अंदर है, बाहर कुछ नहीं है, तो अंदर खोजना चाहिए। बाहर घूमने से, मंदिर को भटकने से कुछ होने वाला नहीं। ध्यान साधना के बिना तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। हर भिक्षु को और उपासकों को अमावस्या पूर्णिमा 2 दिन मैत्री भावना आनापान सती ध्यान सीखना चाहिए और करना चाहिए। बिना ध्यान लोगों में परिवर्तन नहीं होता। हम सौराष्ट्र में देखते हैं कि अपने को बोध कहते हैं तो विपश्यना भी नहीं जाता, ध्यान भी नहीं करते, तो धर्म कैसे आगे बढ़ेगा। सिर्फ आम्बेडकरवाद के नाम पर बातें करनी है और सो जाना है, भोगवादी होना है, मौज शौक करना है, तो ऐसे बुद्धिज्म आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, 97 की गाथा। असद्दो अकन्युं च संधीये च दोचनो यो नरो हवासवो कासो वसंतो सवे उम्पोरिषो। असदो अकत्यु च संधि छेदो चो नरो हतावकाशो वसंतोष वे उपपेरिछो। भगवान कहते जो इच्छाओं से ऊपर उठ गया हो, जिससे असंस्कृत निर्वाण को जानकर बंधन काट लिया हो, वही उत्तम पुरुष है, वही अनासक्त पुरुष है, वही निर्वाणिक पुरुष है, वही भिक्षु है, वही अर्थ है। पावा वास्तविक जीवन क्या है? बच्चे के लिए खेलना कूदना, भूखे के लिए अन्न पानी और ठंडे के लिए गर्म वस्त्र आदि। यदि वह आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तो न जीवन रह सकता है और न जी सकता है। लेकिन जब सबके होने के उपरांत भी हम शांति से जी न पाते हैं, इसका क्या कारण है? बहुत सुख भोग है, फिर भी लोग शांति से नहीं जीते। यश को गुरु त्याग करना पड़ा, भगवान को गुरु त्याग करना पड़ा, सब मिलकर थे, फिर भी इनका एकमात्र कारण है विसंगतियों में जीना, अपने साथ अपने विचारों में संघर्ष होना, हमारे कथनी और करने में भिन्नता। उदाहरण के लिए वस्त्र भले ही कम कीमती का हो, लेकिन अन्न प्रत्येक को पूरा ढकने वाला होना चाहिए। अभी हम देखते हैं महिला भी यहाँ दिखता है, यहाँ दिखता है, फटे हुए का शौक आ गया, पेट भी फटा हुआ होता है, ये शौक है। देखो क्या करें। बुद्ध भगवान कहते हैं महिलाओं को यहाँ से यहाँ तक, नीचे पैर तक बंद कपड़े पहनना चाहिए, इनका अंग नहीं दिखना चाहिए। क्योंकि तरंग का जगत है, कोई महिला कम कपड़े पहनती है तो दूसरे कोई पुरुष बार बार इन पर नेगेटिवता डालता है तो एक बार वो बिगड़ सकती है, तरंग नेगेटिव आ सकता है। तो इसलिए पूरे वस्त्र पहनना चाहिए, अधूरे वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। वही सुंदर है, अच्छा है, ऐसा न होकर बाजू छोटा हो, पाजामा तंग हो तो कपड़ा कीमती होने पर भी अच्छा नहीं लगता। जीवन में वही तक अपने को सीमित रखना चाहिए, जितनी अपनी औकात हो चादर के अनुसार पैर समाना चाहिए, इसमें शांति मिलती है। बहुत बार शादी ब्याह में पैसा नहीं है तो ब्याज पर लाते हैं, दे नहीं सकते और झगड़ा होता है। बड़े फैमिली में इज्जतदार घराने में जाने के लिए बड़ा ठाक दिखाते हैं और बाद में रोना पड़ता है। पहले जो हमारे पुरखे थे वो शादी ब्याह में पुराने कपड़ों से चलता था, ऐसा नहीं। अभी तो किराए पर हो गया, इससे ज्यादा पैसा किराए में जाता है। फोटो में, शूट में, खाने में, पीने में कितना भी करते हैं। क्या अनावश्यक दिखावे में नहीं बहना चाहिए।
अपनी आवश्यकताओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। खाना पीना सोना दवा, इससे ज्यादा एक मकान है तो दो है तो तीन है तो चार है, अभी ऐसी नहीं है ये नहीं है, तृष्णा बढ़ती रहती। जहां 100 रुपया होने पर जीवन आसानी से निकल जाता है, वहीं आज हजारों रुपयों होने पर भी अपने को परेशानी में क्यों रखते हैं। पहले एक कमाता था पति, फिर भी पूरा घर चलता, पर दोनों कमाते हैं तो भी नहीं चलता, क्योंकि दोनों को खर्चे होते हैं। बीवियों को एक बार जाना पड़ता है मौज शौक करने, पुरुष को भी जाना पड़ता है, तो पैसे तो चले जाएंगे। अभी महंगाई कितनी है, 200 रुपये तो सब्जी का भाव है। फल के साथ फल और वो भाव एक हो गया, केले सस्ते और सब्जी महंगी। देखो जीवन में आडंबर और लौकिक इच्छाओं के ऊपर उठकर व्यवहार में मध्यम मार्ग का अनुकरण करना चाहिए। भगवान ने कहा भोगवादी जीवन छोड़ो, तपस्या का जीवो, मध्यम मार्ग जो चाहिए इतना ही रखो, ज्यादा खर्चा मत करो और बचत करो। भगवान कहते हैं मेरा धर्म गरीबी को नहीं स्वीकार करता है। गरीबी आने का भगवान 2 कारण दिखाते हैं, एक बचत नहीं होना और दूसरा व्यसन होना। इसलिए अपने घर बच्चा जन्मे तो इनके नाम पर बचत करो, पोस्ट में करो, बैंक में करो और व्यसन छोड़ो। मेरा जीवन ऐसा कहता है कि एक घर में 3 व्यक्ति व्यसनी होते तो महीने पे 3,000 हो जाता है, वर्ष में 50,000 चला जाता है और 20 साल की जिंदगी में 10 लाख चला जाता है। अच्छा घर नहीं बना सकता, अच्छी तरह लड़का को पढ़ा नहीं सकता, शादी ब्याह में ज्यादा खर्चा करते हैं, पढ़ा में नहीं करता, गलत है। बोझ लोगों को बेटियों को पढ़ाने में खर्चा करना चाहिए, शादी ब्याह में नहीं। और शादी करो तो एक उम्र होनी चाहिए या लड़की 1-2 साल बड़ी होनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि स्त्री पुरुष संसार के 2 पहिए, इसलिए छोटी महिला कभी न लाओ अपने बच्चे के लिए। तथा परमार्थ में अखंड एवं समग्र में अपने को व्यवस्थित करना चाहिए। परमार्थ करो, जब तुम परमार्थ करोगे तुम्हारा चित्त भी सुखी होगा और तुम जीवन में आगे बढ़ोगे। संघर्ष रहित, उत्तेजना रहित होकर असंस्कृत निर्वाण स्वरूप में स्थित होने से ही संसार की श्रृंखला टूटती है। कभी जगत में कोई भी काम उत्तेजना से नहीं, शांति से करना चाहिए। जो निर्वाण है वो असंस्कृत है, वो दिखाई नहीं देता, इनको पाने के लिए कठिन काम करना चाहिए। यही निर्वाण का मार्ग है, शांति का आधार है। जो व्यक्ति व्यवहार और परमार्थ इन दोनों का अनुकरण करता है वही उत्तम पुरुष है। इसलिए भगवान को तथागत कहा। जैसा बोलते थे वैसा जीवन में उतारते थे और जैसा जीवन में रखते थे ऐसा वो करते थे, तो इसलिए भगवान को तथागत कहा। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा। गामे वाय दीवारे निनवे वाय दीवाथले यत्थारन्हो विरन्ति तन्त भूमि रामणेकम्। गांव हो या रमण, वन में तालाब में के पास मैदान में जहाँ हरक निवास करता है वही स्थल रमणीय है। यद्यपि जब हम बाहर से देखते हैं तो भी स्थान भूमि में, पेड़ पौधों में और फल फूलों में ज्यादा अंतर नहीं दिखता है। जैसे बुध गया की जमीन है वैसे अन्य पटना दिल्ली की भी है, जैसे वाराणसी में है वैसे ही गोरखपुर में है भी है। वे पेड़ पौधे जमीन रंग रूप आदि है, लेकिन उनके उपरांत भी बुध के 4 स्थान लुम्बिनी जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, बुध गया जहाँ ज्ञान प्राप्त किया, वाराणसी सारनाथ जहाँ प्रथम धर्मचक्र किया तथा कुशीनगर जहाँ महापरिनिर्वाण हुआ, उनको पवित्र स्थान घोषित किया और उन स्थानों पर तीर्थ यात्रा का कहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जमीन के रंग रूप आदि के मिलते जुलते होने पर भी कहीं कहीं सोने की खान मिलती है तो कहीं कहीं चांदी, ताम्र, लोहा और कोयला आदि, और कहीं कुछ नहीं। इससे प्रकृति की देन या उस जगह में वातावरण का प्रभाव मानना चाहिए। उसी प्रकार यह 4 ऐसे स्थान है जहाँ का वातावरण महान पुरुषों के उत्पन्न करने एवं ध्यान भावना के लिए उपयोगी है, चित्त को शांत करने में उपयुक्त है। इसे हम अपने सामर्थ्य चक्षु से नहीं देख सकते, लेकिन जिन्हें
दिव्य चक्षु प्राप्त है, जिन्होंने देखा है जैसे जमीन के नीचे मिलने वाली खान का पता भी हमारे सामान्य नेत्र से नहीं कर सकते, मशीन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार संत महात्माओं ने इसे महसूस किया, देखा और वहां आकर ध्यान भावना कर उच्च पद को प्राप्त हुए तथा इसे उन्होंने पवित्र किया। यही कारण है कि ये स्थल तीर्थ है, पवित्र है। अतः दूसरे स्थानों में महीनों ध्यान भावना करने की अपेक्षा ऐसे पवित्र स्थानों में कुछ दिनों तक ध्यान साधना करने से ध्यान लगता है और इनका परिणाम भी प्राप्त होता है और आसान से तुरंत फलित होता है, क्योंकि तुम में धम्म में श्रद्धा है। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ तुम काम करते हो तो तुम्हारा काम बढ़ता है। दूसरी जगह ऐसी है, लेकिन वहाँ कोई महापुरुषों ने तब ध्यान साधना नहीं की है, जहाँ की है वो पवित्र स्थल होते हैं और चित्त को प्रसन्न होते हैं और जीवन में आगे बढ़ना होता है। इसलिए जो बोझ है इनको कम से कम ये यात्रा करनी चाहिए, अपने जीवन में 2-3 बार तो यात्रा करनी चाहिए। यही नहीं, जहाँ चट्टान वाली जमीन हो वहाँ सूर्यास्त होने पर पश्चात भी काफी गर्मी रहती है, जबकि मिट्टी वाली जमीन उतनी गर्म नहीं रहती। वहाँ ऊंचे ऊंचे मकानों को देखिए, धूप से ढले जाने पर भी मकान बहुत गर्म रहता है। यह गर्मी सूर्य की तेज और मकान के सहयोग से है, अतः गर्म रहता है। उसी प्रकार जिस जमीन पर बोधिसत्व अपने काय वाक चित्त से वेग से वातावरण को पवित्र किया है, वहाँ पर ध्यान भावना फलदायी हो यह अपने में सिद्ध है। जहाँ बोधिसत्व और अरुत निवास करते हो उन स्थानों का तो कहना ही क्या, वे तो साक्षात काय वाक चित्त से हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे और हमें शांति की और प्रेरित करेंगे। वहाँ हमारे लिए अवश्य देवी देवता भी हमारा सहयोग करेंगे। वह जगह निसंदेह मंगलमय होगी, शांत होगी, रमणीय होगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि जहाँ जिस जमीन पर अरत वास करते हो कहीं भी हो वो रमणीय होती। इसलिए भगवान ने जहाँ जहाँ वास किया उस जमीन पे हम दर्शन करने जाते हैं और ध्यान साधना भावना लगाते हैं और हमारे चित्त भी वहाँ प्रसन्न होते हैं और हम सुखी होते हैं। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, 99 आगे की गाथा। रमणीयानि हरियानि अथ न रमणे जनो वितरागारण श्रीनति काम गवेनी सिंह। जहाँ सामान्य लोगों को अच्छा नहीं लगता ऐसा एकांत स्थल वितरागियों को अच्छा लगता है, रमणीय लगता है, क्योंकि वितरागी काम भोगों के पीछे नहीं दौड़ते और संसारी काम भोगों के पीछे दौड़ते हैं। इसलिए इनको काम भोग अच्छे लगते हैं और भिक्षुओं को एकांत और वैरागी अच्छा लगता है। जो एकांत प्रिय व्यक्ति ध्यान भावना करना चाहते हैं वह कंदराओं में, गुफाओं में और खाली स्थानों में जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ सांसारिक प्रलोभन साधना के मार्ग की अड़चन नहीं डालते। वहीं रागी लोग, सामान्य जन लोग बड़े बड़े भीड़ भाड़ नगरों में, वेश्यागृह में, जुआखानों में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वे चीजें उन्हें वह आसानी से उपलब्ध होती है, अतः उसे पसंद करते हैं। यही नहीं, आज प्राय लोग 2 भागों में, 2 मतों में बटा हुआ है। एक भौतिकवादी सोच के कारण जीवन को सदैव रंगीन बनाना चाहता है, दूसरा आध्यात्मिक सोच के कारण जीवन को शांति का केंद्र बनाना चाहता है, और तीसरा नास्तिक है, खाओ पियो और मौज करो ऐसे भी है। आध्यात्मिक व्यक्ति कम सुविधा में भी सुखी रहता है। एक और ग्राम्य जीवन जहाँ पशु पक्षियों की आवाज, खुला स्थान, वहाँ आपस में एक दूसरे के सुख दुख को समझते हैं, सुख दुख में हाथ पांव बटाते हैं और ध्यान भावना, भजन कीर्तन, बुजुर्गों का सम्मान आदि धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों के आधार पर जीवन जीते हैं। वही दूसरी ओर महानगरों के जीवन, रेल मोटरों की गूंज, अलग बगल कौन रहता है उस तक का ज्ञान नहीं, 24 घंटा बिजली द्वारा रात दिन की परिवर्तित कर मशीन सा जीवन पालन करना आदि इस तरह के महानगरीय जीवन शैली को जीवन मानते हैं। यदि वही भौतिक प्रवृत्ति बनी रही तो दुनिया कुछ ही वर्षों में अपने आप समाप्त हो जाएगी। ये दुनिया 3 कर्मों पर टिकी है, 3 पुण्य कर्मों पर, दान, सेवा और धर्म के आचरण से लोग जगत में है। जब तक ये होगा तब तक रहेगा, नहीं होगा
तो ये पानी बह जाएंगे, आग हो जाएगी, मार काट होगी, पूर्व हनन खाएंगे, सब आएंगे। 3 कर्म नहीं होंगे तो आएगा। तो गांव में अभी ये 3 कर्म लोग करते हैं, शहर में तो ये दौड़ फांसने का जीवन है। शहर वाले तो कुछ करते नहीं है और ऐसे ही दौड़ते रहते हैं। आज शांति के स्थलों को अशांति में प्रयुक्त किया जा रहा है। ज्यादातर धार्मिक स्थलों में गंदगियां चल रही है। दर्शन करने नहीं, गंदगियां करने जाते हैं। मेले झमेले लगे हुए थे इसलिए जाते हैं। हर धार्मिक स्थल में मेला खत्म कर दो, कोई नहीं जाएगा। सिर्फ दर्शन की सामग्री वहां होनी चाहिए। महोत्सव के कोई साधन, मेले तमाशे बंद कर दो, कोई नहीं जाएंगे। आधे लोग बंद हो जाएंगे, आधे लोग तमाशे करने जाते हैं। जहाँ हजारों वर्षों से खेत खलियान थे, वहाँ आज मकान खड़े हो गए हैं। जो पहाड़ संत महात्माओं के स्थल थे, वहाँ भव्य मकान खड़ा कर शरीर में बहुत बड़े घाव के जैसे इन सुंदर पहाड़ों को बीमार बना दिया है। जिन जिन पहाड़ों पर देव देवता वास करते थे, वहाँ रास्ता बनाकर बुलडोजर चलाकर गंदगी फैलाकर दूषित कर दिया। आज पहाड़ से लेकर सागर तक प्रदूषण भर गया है। व्यक्ति इस प्रदूषण से सुख में कैसे रह सकता है? बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया बना है। रुपये के सामने किसी की कीमत नहीं रह गई है। चेतना पर जड़ का अधिकार हो गया है। हम भी जड़ हो गए हैं, जो पाश्चात्य देश का तोहफा है। हम अपने आध्यात्मिक शांति का मार्ग को खो दिया है। शायद इनका परिणाम प्रलय के रूप में ही होगा। प्रलय आने वाला है, ज्यादा देरी नहीं है। ये मनुष्य जो भोग चुका है वो मरने वाला ही है। अब दूसरा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, जो बड़े दुख की बात है। आज हर एक क्षेत्र में झूठ सच्चाई का दमन करके परेशान करके रखा है। झूठे की पूजा होती है, सच्चाई दर दर ठोकर खा रही है। अब सब उसका परिणाम अकथनीय है, स्पष्ट है। नाश धमकी व्यक्ति को चाहिए था कि नाश क्लेशों का करे, लेकिन क्लेशों का नाश नहीं। भौतिक सुख के पीछे लोग दौड़ रहे हैं, तो एक न एक दिन ये भौतिक सुख इंसान को खत्म कर देगा। तो इंसान के भौतिक सुखों के लौट है। सच्चा सुख भौतिक सुख नहीं है, अध्यात्म सुख है। तो लोगों को अध्यात्म तरफ जाना चाहिए, ज्ञान भावना साधना करना चाहिए, और वही सच्चा सुख धर्म है। धार्मिक होना चाहिए, दिखावे नहीं। हम ज्यादातर देखते विपश्यना में भाग जाते हैं, रहते नहीं है। बहुत बनते ही ध्यान नहीं लगता, लेकिन तुम भौतिक सुख में दौड़ते हो, कैसे लगेगा? 3 कर्म करो, दान सेवा धर्म का आचरण सीखो, तो वो भी नहीं होता, तो कैसे बढ़ोगे? यहाँ एक गाथा खत्म हुई, अर्धवर्गों को खत्म हुई। कल संडे है, परसों मंडे आएंगे, कल रजिस्टर है, शस्त्रों को पढ़ेंगे। यहाँ एक गाथा अर्धवर्गों की खत्म हुई। भाषा के कारण, वाणी के कारण ऑनलाइन सुनते हुए लोगों को मुझसे जो समझाया उतना समझाया। कोई गलती रही तो 2 हाथ छोड़ के क्षमा चाहता हूँ, क्षमा करो। नथि मे शरणम अय्यम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अय्यम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अय्यम संघो मे शरणम वरम एतेन सच्चवजेनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धम्माय, नमो